बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। जी हां, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि उनके पास करीब 80 विधायक हैं और ऐसे में जेडीयू भी कम नहीं रहने वाली है। जेडीयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिरकार किस तरीके से जेडीयू को, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान तवज्जो देगी, कैसे बिहार में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व बनाएगी, कैसे बिहार में यहाँ पर लगातार जो जेडीयू में उठापटक देखने को मिल रही है उसको देखते हुए अपने साथ खड़ा करेगी। लेकिन अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पार्टियों के अंदरूनी सूत्रों से सामने आया है और उसमें 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बड़ा फैक्टर है, जितनी सीटें बीजेपी को उतनी ही जेडीयू को। ये शुरुआत से ही नीतीश कुमार की मांग रही है। एलजेपीआर 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बूस्ट मिला, बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की। जीत का प्रतिशत 100% रहा और स्ट्राइक रेट में यहाँ पर बीजेपी से भी अधिक यहाँ पर सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। 25 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को चुनावी मैदान में यहाँ पर उम्मीदवार उतारने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी 2017 में मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से लगातार प्रदेश की राजनीति में दलितों के राजनेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे, उनकी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है हिंदुस्तान लोक मोर्चा, यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो कि 8 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो ये अंदरूनी खबर सामने आई है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के। पिछली जो 2020 की विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग हुई थी उस पर एक चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला देखना कि कितनी सीटें बढ़ी घटी, बीजेपी ने कितनी सीटों में इजाफा किया है और जेडीयू को कितनी सीटों का नुकसान हुआ है। तो भाजपा ने, बीजेपी ने यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी कि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, बीजेपी ने उस वक्त 110 सीटों पर चुनाव लड़ा। जीती हुई सीटें बीजेपी की 74 सीटें और जेडीयू ने 115 में से महज 43 सीटें जीती थी। यानी कि करीब 33% सीटें ही यहाँ पर जीत पाए थे। यहाँ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का बुरा हर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान हुआ था। हालांकि बीजेपी के साथ सरकार बनाने का एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि बीजेपी के पास अच्छा संख्याबल मौजूद था। 2020 में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उस वक्त भी एनडीए गठबंधन में ही मौजूद थी और 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 में जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि 2025 को देखें और 2020 को देखें तो यहाँ पर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही सीटों में कमी देखने को मिली है, क्योंकि ये 25 सीटें कहीं ना कहीं यहाँ पर एलजेपीआर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एलजेपीआर इस 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रहने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा कि राजनीतिक जानकारों ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था उसका अच्छा खासा यहाँ पर सियासी लाभ हुआ है चिराग पासवान को। लेकिन अब विधानसभा स्तर पर भी क्या चिराग पासवान को बिहार में उतना वोट बैंक मिलेगा, उतना एक जन समर्थन मिलेगा जो लोकसभा चुनाव में मिला है? क्योंकि सर्कमस्टांसेस अलग हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दे अलग हैं, चुनावी माहौल अलग है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें ये रहेंगी कि चिराग पासवान को जो 25 सीटें देने की कोशिशें की जा रही हैं, उन 25 सीटों में से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दिलवाई जाए। क्योंकि यदि नीतीश कुमार, जो कि पिछले 20 सालों में 11 बार जो बिहार के मुख्यमंत्री बदले हैं उसमें 9 बार वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में बीजेपी को नीतीश कुमार पर यहाँ पर थोड़ा संशय का माहौल दिखाई दे रहा है और जिसको लेकर के लगातार चिराग पासवान को बिहार में मजबूत करने की कोशिशें की जा रही है। एनडीए गठबंधन का ये सीट शेयरिंग का फार्मूला फिक्स हो सकता है, हालांकि टेंटेटिव है, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कितनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अमित शाह ने ये तक ऐलान कर दिया था कि 125 सीटों तक बीजेपी की जीत का टारगेट है।
तो इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है वो ये है कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी के समान ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने साथ छोड़ा है, तो उसके बाद लगातार ये चुनौती, ये यक्ष प्रश्न है, ये यहाँ पर जो है एक सियासी उठापटक है कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्या बिहार की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने भी यहाँ पर बाइकआउट करने की बात कही है, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों ने साथ छोड़ दिया है, विधायक नाखुश नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं, इस बात को लेकर 2025 में सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनावी नतीजे जो सामने आएंगे उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये पोस्टर तो जेडीयू दफ्तर पर लगे हैं, लेकिन ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत जो रणनीति नजर आती है वो ये है कि बिहार में 2020 में भी और 2025 में भी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि बीजेपी के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा है, एनडीए में रहते हुए ही चुनाव लड़ा है नीतीश कुमार ने। और जब 115 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नीतीश कुमार ने महज 43 सीटें जीती थी, उनकी पार्टी 43 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, तो अब ये सीटें घटकर 15 और 100 आ चुकी हैं और 100 सीटों में से यहाँ पर डैमेज हुआ नीतीश कुमार को। यह आंकड़ा यदि घटकर 20-25 तक सिमटा तो नीतीश कुमार से तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छिटक सकती है। नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा बड़ा यहाँ पर एक दबाव बनाई, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी भी कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की तैयारियों में जुटी हुई है। और ऐसे में नीतीश के लिए बड़ा यहाँ पर फैक्टर ये है, वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के बराबर सीटें उन्हें मिल रही हैं। तो इस बात का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालने के लिए बिहार के आम वोटर पर नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के आगे चल रहे हैं कि हम बिहार में बीजेपी से छोटा दल नहीं है, चाहे बीजेपी को 2020 में 74 सीटों पर जीत नसीब हुई हो और वर्तमान में उनके विधायकों की संख्या 80 के करीब हो, लेकिन हम बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर का अपना हक ले रहे हैं, बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जो बयान दिया उससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार बिहार में दोनों दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि बिहार में निशांत कुमार के जरिए तेजस्वी यादव के साथ सॉफ्ट एंगल अपनाया जाए। तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस चुनावी जुगलबंदी में जुटे हुए हैं कि बीजेपी को ज्यादा अटैक किया जाए, नीतीश कुमार के खिलाफ इतना टाइट यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल ना रखा जाए जिसको लेकर के आगे आने वाले वक्त में यदि गठबंधन की कोई गुंजाइश बचे तो यहाँ पर एक साथ आया जाए। लेकिन अभी एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से यहाँ तय कर लिया है। इंडिया गठबंधन का इंतजार है कि कितनी जल्दी फैसला हो पाता है, क्योंकि पिछले दिनों इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई और उस बैठक में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर तमाम यहाँ पर पार्टी के जो सहयोगी दल थे वो यहाँ पर सहमत होते हुए नजर आए। सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।